को अगले क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था? पिछले क्लास में हम लोग दशमलव के बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, है ना। तो दशमलव में क्या मेन चीज, दो चीज आपको पढ़ाया गया था। बेसिकली आपको बताया गया था किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। उसके पहले आपको ये पता है कि दशमलव है क्या? किसी भी भिन्न संख्या को एक सरलतम रूप है। तो भिन्न को दशमलव में, दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है। तो आपको बताया गया था कि दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे। उसके बाद आपको बताया गया कि भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे बदलकर लिखेंगे। यही मेन चीज था लास्ट क्लास का। अगर मैं यहां पर बोलूं 5.6, इसको बोलोगे सर क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 5.6 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा 5.6, सेम लिख दिया। उसके बाद बोलोगे सर पॉइंट के बाद मुझे एक अंक दिख रहे हैं, इस पॉइंट के बाद एक अंक दिख रहा है, तो आप इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 लिख दोगे, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पर। बोलोगे ये आ जाएगा सर हमारे पास 56/10। अब 56/10 हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर इसे मुझे दिख रहा है कि 56 2 से कटता है और 10 भी 2 से कटता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा 28/5। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा 28/5 होगा। तो आप कह सकते हो 5.6 और 28/5 दोनों ही इक्वल हैं, बस ये दशमलव के रूप में लिखा गया है और ये भिन्न के रूप में लिखा गया है, बाकी सेम चीज है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया किसी भी भिन्न को कैसे दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन पोल सेक्शन में आएगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में। सर एक मिनट सर, हाँ बताइए। सर 28.8 कहाँ से आया सर? 28.8 नहीं आया, 28/5 आया ये। हाँ बाय। चलो इसको मैं बता रहा हूँ। इतना समझ में आ गया ना कि 56/10 कैसे लिख दिया। यस सर। मुझे बताइए 2 से 56 कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। आपको पता है कि इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 10 भी एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। तो 2 से 56 को काटो, कितने बार में कटेगा? 2 से 56 में आप भाग लगाओ, देखो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया एक, यहाँ 16, 2 8 16, है ना। तो आपको कब पता है कि 56 को अगर 2 से काटोगे तो 28 बार में कटेगा। तो ये 28 बार में कटा। 10 को काटोगे 2 से तो 5 बार में कटेगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 28/5। अब समझ में आया? यस सर हो गया क्लियर। चलो तो आप बोलोगे 5.6 और 28/5 सेम चीज। अब मैं उल्टा सिखा रहा हूँ, मतलब भिन्न को दशमलव के रूप। तो अभी क्वेश्चन दूंगा, पोल सेक्शन में आंसर करो, उसके बाद वहीं से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया था आपको। आपको पता है लास्ट क्लास में बताया गया था कि 135/4 को दशमलव के रूप में बदलिए। आज आपके पास क्वेश्चन है 135/400 को भिन्न के रूप में बदलिए। चलिए, थोड़ा सा अंतर है, ट्राई करो। आंसर पोल में करना है, थोड़ी देर में पोल दिखेगा, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा आपको समय लगेगा। अपने कॉपी पर सॉल्व करो, अपना सॉल्यूशन कैमरा ऑन करके दिखाओगे, सभी लोग दिखाइएगा। ठीक है, जहां पर भी आप सॉल्व कर रहे हो सॉल्यूशन लिखोगे और ऑप्शन लिख दोगे, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 400 से भाग लगाओ 135 में। ठीक है, अभी समय है आपके पास, आराम से सॉल्व करिए। कुछ हिंट दे रहा हूं, आपको पता है कि 135/400 है, तो आप इसको क्या करोगे, 400 से भाग लगाओगे, 135। जब तक भाग लगाते जाएंगे, पॉइंट डेसिमल लगा लगाकर, जब तक ये संख्या दोनों पूरी को पहले तरीके से काट भी कट नहीं। सकते हैं। क्या बोल रहे हो? इन दोनों को पहले काट भी सकते हैं भाग लगाने से पहले। हाँ काट भी सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, काट के जो नंबर छोटा हो जाएगा उससे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, और डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे भी करो, मैं किसी एक मेथड से सिखाऊंगा। चलो पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ, जिसका हो जाए पोल में आंसर कीजिएगा, और पहले कॉपी दिखा देना।
ठीक है, एक आंसर आ गया है और जिसका भी आंसर आया है सही है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे करिए। देखो हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करो, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में समय लगेगा आपका, आराम से करिए। देखो 400 का टेबल पढ़ोगे तो 135 नहीं आएगा 400 के टेबल में, आपको पता है कि 135 छोटा नंबर है, तो पहले आप पॉइंट लगाओ, एक जीरो लगा दो। ठीक है, और एक आंसर आया है, दो आंसर आ गए हैं अभी तक। ठीक है, मुस्कान अपना आंसर दिखा रही है, पूरा सॉल्यूशन आप दिखाओ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड मुस्कान, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पूरा सॉल्यूशन आपका सही है। ठीक है, और जिसका मैं नाम ले लूँ ना वो कैमरा बंद कर देंगे। बाकी बच्चे दिखाइए। देखो इतना समय काफी है, देखो मुस्कान ने सॉल्व भी कर लिया, कोल ने आंसर भी दे दिया, तो बाकी बच्चे करिए। मतलब इससे इतना तो क्लियर है कि इतना समय में हो जाना चाहिए। तो अभी मैं और भी समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड है अभी, आराम से करो, 30 सेकंड और। कॉपी दिखाइए अपना सभी लोग, अगर सोल्व कर रहे हो तो आंसर करने के पहले आप कॉपी दिखाओ, ताकि आपका कोई भी आंसर गलत ना हो। 20 सेकंड, 30 सेकंड, इतने समय में हो जाना चाहिए। तीन बच्चे और हैं जिसका आंसर नहीं हुआ है, बाकी सभी के आंसर आए, मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है। लेकिन कॉपी मुझे बस एक बच्चे का दिखा, बाकी बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाया किसी ने। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। तो अभी जिसका नहीं हुआ है आप आंसर कर दो। ठीक है, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगर कभी आपको लगे कि समय और चाहिए तो आप बता दिया करो माइक अनम्यूट करके। ठीक है, माइक ऑन करके बता दिया करो। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ, चलिए आप बोलोगे सर करना क्या था, 400 से भाग लगाया 135 में। एनीवन माइक ऑन करके बताओ कि 400 के टेबल में 135 आएगा क्या? आप नो बोलोगे, सर। आप बोलोगे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 400 के टेबल में 400 से बड़ी संख्या आएगी, या 400 के बराबर 400 एकम 400 आएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे सर। वेरी गुड, दशमलव यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे भागफल में। अब पॉइंट लगाने के साथ यहाँ पर मैं एक जीरो लगा दूंगा। अब बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आप लिखोगे, कितने बार में आप भाग लगाओगे? ये थ्री किसी से। ने किया 3 बार में, क्यों? आप बोलोगे सर 4 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो, गेस कैसे करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर दो संख्या को देखो 13 दिख रहा है, तो 4 का ही बस टेबल पढ़ो, बाकी नहीं पढ़ने की जरूरत है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 16 बड़ा हो गया 13 से। तो आप बोलोगे सर 3 बार में लगाकर देखते हैं। तो आप बोलोगे सर 3 बार में अगर लगाया तो 400 के 3 से गुना कर दो, तो 400 के 3 से अगर गुना करेंगे तो आपको पता है 4 तिया 12 होगा, दो जीरो यहाँ है तो दो जीरो लगा देंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया 1200। ठीक है, अब घटाओगे कितना मिल रहा है घटा के, 1350 में से 1200 घटाओगे तो 0, 5, 1, 150 मिला। अब आपको पता है कि जब तक एक दशमलव लगा हुआ है एक जीरो हम लोग उतार के लिख सकते हैं। ठीक है, एक जीरो अपने मन से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब कितने बार में लगाओगे, फिर से 4 का टेबल पढ़िए, है ना, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 16 देखो 15 से बड़ा दिखेगा। आप बोलोगे सर 4 से 3 बार में लगाएंगे, 400 के 3 से फिर से गुना करेंगे, फिर से 1200 आएगा, तो फिर से यहाँ पर लिख दिया 1200। इस बार अगर 1500 में से 1200 को आपने घटाया तो आपको मिला 300। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है मुझे 300। आप क्या करोगे, फिर से एक जीरो लगा दोगे, आपको पता है कि एक जीरो लगाने के लिए आप फ्री रहते हो, है ना, एक जीरो लगा सकते हो।
अब क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ो, देखो 30 पहला 2 अंक को बस देखो, बोलोगे 4 सत्ते 28 होता है सर, 4 नमा 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, तो 32 तो बड़ा हो जाएगा, है ना, तो हम कहेंगे 4 से 7 बार में लगाएंगे, तो 400 के 7 से गुना करके कितना मिल रहा है बताइए, 2800, है ना, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2800, ठीक है 2800। अब मुझे बताइए 3000 में से 2800 घटाने पे कितना मिल रहा है, एनीवन बताइए जल्दी से। 200। 200 मिलेगा, ठीक है 200 मिलेगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिएगा। आप बोलोगे सर 2800 घटाया अगर 3000 में से तो 200 मिला। अब एक जीरो फिर से आप लगा दोगे, आपको पता है कि एक जीरो लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 बार में आप अगर इसको भाग लगाओगे तो 400 के 5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 2000, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है 2000, और यहाँ से 2000 में से 2000 घटाओगे तो आपका जीरो मिल जाएगा, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, आपको दिख रहा है 0.3375, मतलब इसको आप लिखोगे 0.3375, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा गया है तो आप एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है आपको, बी। अब बताइए। बी सर। अब बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। सर मोहित सर ने ये भी बताया था कि पहले है ना इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो 0 ही आ जाएगा और फिर नीचे 0 लगाते चले जाना। ठीक है तो वो तब करना ना, अगर देखो, हाँ वो भी तरीका सही है, मतलब आपको ये बताया गया होगा कि अगर मैं लिख दूं 5 बटा या 15/25, यही बोल रहे हो ना, 5/25 है, तो आप करोगे वहां पर गुना कर देंगे 4 से, यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, तो आप बोलोगे सर ऊपर में 60 आ गया, नीचे में 100 आ गया। अब नीचे में अगर 100 आ गया तो ऐसे नंबर को आप जब कन्वर्ट कर पाते हो वहां पर आप ऐसे करोगे, 100 आ गया तो यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद लगा दोगे 0.60, और इसका आंसर 0.6 आ रहा है, यही बताया था ना, यही बोल रहे हो, ठीक है। तो आप ये वाला मेथड वहां पर लगाओगे जहां पर आपको लगता है कि इस नंबर को लास्ट में 0, 100, 10, 1000 एक्सेट्रा बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ, बताइए। इस वाले क्वेश्चन में आप अगर ये वाला मेथड लगाओगे तो होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन समझिएगा यहां पर आप अगर ऐसा करोगे 135/400, देखो यहां पर आप अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन 25 को 135 से गुना करने में थोड़ा आपका समय लग जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे आ जाएगा आंसर बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। क्लियर हुआ सभी को, बताइए। समझ में आ गया तो वाई लिखो, आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस की तरफ, ठीक है। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, दशमलव पर संक्रिया। अब दशमलव पर संक्रिया क्या है, एनीवन कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि संक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथ्स में, एनीवन? सर एडिशन सब्सट्रैक्शन। बोलोगे मैथ्स में सर कैलकुलेशन करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं ना, जैसे कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दशमलव पर संक्रिया सीखेंगे, मतलब जोड़ घटाओ। तो आज के क्लास में जोड़ और घटाओ सीखते हैं, ठीक है। चलिए किस तरीके से जोड़ते हैं, नियम क्या है, देखो जोड़ और घटाव का नियम बिल्कुल एक जैसा है, कुछ भी नियम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम नियम है। तो एक साथ करेंगे, देखो नियम क्या है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सीधे बस इतना याद रखना, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। किसी भी दो दशमलव संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को भी अगर जोड़ना है, घटाने के समय तो दो ही संख्या लिखेंगे, जोड़ या घटाव के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों ही संख्याओं को इस तरीके से आपको लिखना होगा कि दोनों ही दशमलव एक साथ हो, मतलब आप कह सकते हो सर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये याद करके नोट करके लिख लीजिए, दशमलव, बस एक ही रूल है कि नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस अगर ये याद है तो आपका एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आप बोलोगे सर अगर हमारे पास, मुझे बताइए 12 रुपए और मैं कर रहा हूं 50 पैसे, ठीक है, इसको आप बताओ पॉइंट के फॉर्म में डेसिमल के रूप में कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर इसे मैं 12.5 भी लिख सकता हूं
या 12.50 भी लिख सकता हूँ, दोनों ही चीज लिखा जा सकता है, 12.5 भी 12.50 भी, दोनों ही चीज सेम है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर आपके पास 4 रुपया और 25 पैसे भी हैं, ठीक है, 4 रुपया 25 पैसे भी हैं, तो आप इसको लिखोगे 4.25, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। अब बताओ इसको आप जोड़ोगे तो क्या करोगे, आप बताओ टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए, कितने रुपए हो गए टोटल, बताइए जल्दी से चैट में लिख के बताइए या माइक ऑन करके बता दो, टोटल कितने रुपए हो गए। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, 16.75। वेरी गुड, आप बोलोगे सर रुपया को रुपया से जोड़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, रुपया को क्या करेंगे, रुपया से जोड़ेंगे, तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 रुपए, है ना। पैसे को पैसे के साथ आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे 50 पैसा यहाँ पर है, 25 पैसा यहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास आया 75 पैसे, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 16.75, है ना, 16.75 इतना रुपये हो गए, ठीक है। तो ये देखो कैसे आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिखूंगा 12.50, इसके नीचे आप इसी प्रकार से लिखोगे 4.25, इस तरीके से लिखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, तभी अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे तभी आपका रुपया से रुपया जुटेगा और पैसा से पैसा जुटेगा, एक यूनिट एक साथ ऐड होने चाहिए। बताइए इतना समझ में आया कि ऐसा क्यों लिखते हैं। ये तो काफी बार आपने पढ़ा होगा कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक यूनिट को ही आप जोड़ सकते हैं, रुपया को पैसा से नहीं जोड़ सकते, है ना। तो अब इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5, 5 और 2 को जोड़ा मिला 7, 4 और 2 को जोड़ा 6 और 1 16.75, इतना समझ में आया। फिर से देखो यहाँ पर रुपया 16.75 मिल रहा है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया सभी का। अब जोड़ लेंगे, बाकी आपका जो एडिशन का नियम है, जो भी एडिशन का रूल है, बाकी सारे नियम सेम रहेंगे, जो भी आप हासिल लगाते हो, जिस तरीके से आप कर रहे थे हासिल लगा लगा के, बाकी सारे नियम सेम रहेंगे, कैरी चलेंगे। बस याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा। आंसर में भी यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए। अगर मैं कह रहा हूँ 7.45 को 1.67 के साथ आपको जोड़ देना है, आप क्या करोगे, आप इस प्रकार से लिखोगे 7.45, उसके नीचे लिख दोगे 1.67, ध्यान देना है कि पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 9.12। चलिए अभी देखते हैं जोड़कर। आप बोलोगे सर 7 और 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा एडिशन तो सभी का क्लियर है ना, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो डी लिख देना, ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो डी लिख देना। 5 और 7 को जोड़ रहा हूँ तो 5 और 7 को जोड़ने पर आपको मिलेगा 12, 12 का मैं 2 लिख रहा हूँ, हासिल हमारा 1 आया तो 1 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब इसको आप जोड़ो तो 1, 4 और 6 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 4 1 5, 6 5 11, 11 का 1 मैं लिख रहा हूँ और जो हासिल 1 आया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब इन सभी को जोड़ोगे, अब देखो यहाँ पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, तो मैं यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। अब इन सभी को जोड़ो, 1 7 1 8 और 8 1 9, तो ये हमारा आया 9.12, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सभी का, यस और नो, या डाउट है, यानी डाउट अगर है तो बता दो, माइक ऑन करके सीधे पूछना है, पोल में आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मुझे बताइए, पोल करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक नंबर लिखा गया 27.84, इसमें आपको जोड़ने के लिए बोला गया है 52.95, इसको जोड़कर बताओ, देखो आप कैसे लिखोगे, आपका आंसर क्या है। 27.84, 52.95, 52.95, देखिए क्या आंसर आता है। 80.79। फिर से बोलो आपका आंसर। सर 80.79। 80.79, एक आंसर ये आया है, बाकी बच्चे बताइए, हम आइकॉन करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। 18.79 है सर। 18, 18 कैसे आएगा, देखो 27 में आप अगर 52 को जोड़ोगे तो 18 तो नहीं आ सकता। नहीं सर 80। 80 तो लिख दिया ना यहाँ पर सर 80.79। हाँ वही तो लिखा हो ना ऊपर, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में देखो लिख दिया 80. पहला ऑप्शन है सर। हाँ ठीक है,
और इससे अलग कोई आंसर आ रहा है तो बताइए चैट में लिखकर। नहीं, सभी का यही आ रहा है। चलिए, इसको मैं जोड़ रहा हूँ। आप बोलोगे सर 27.84। इसमें आपने बोला कि 52.95 को जोड़िए, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि दशमलव पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाना चाहिए। अगर ये चीज सही है तो बाकी आप एडिशन बिल्कुल जो मेथड आपका है पुराना वाला वही कर दो। 5 और 4 को जोड़ोगे आपको 9 मिलेगा, 8 और 9 को जोड़ोगे तो 17 मिलेगा, है ना। 8 और 9 को जोड़ने पे आपको 17 मिलेगा, तो 17 का मैं सिर्फ और सिर्फ 7 लिखूंगा। हासिल जो आएगा, देखो इस पॉइंट के आगे हासिल यहाँ पर आ गया। अब ये जो पॉइंट है तो मैं पॉइंट यहाँ पर लगा दूंगा। अब इसको जोड़ दो तो 7 1 8, 8 2 9, ठीक है। अब यहाँ पर 5 7 2 7 1 8 9 10, सॉरी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 10 का 0 लिखेंगे, एक हासिल जाएगा आगे, तो एक हासिल यहाँ पर आ गया। तो 2 1 3, 3 5 8, तो आगे हमारे पास 80.7। इतना क्लियर है? सभी के आंसर 80.79 आ रहे थे। क्लियर है? चलिए, यस सर। अब अगर मैं 3 नंबर दे दूं, ठीक है, मान लो अगर मैं 3 नंबर दूं तो भी एडिशन ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने 86 पॉइंट, मान लो आपके पास क्या है, रुपए हैं 86.2535 रुपए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में दे रहा हूं 32.17, 32 रुपया 17 पैसा, ठीक है। उसके बाद मैं दे रहा हूं 54 रुपया 48 पैसा। इन सभी को ऐड करके बताइए। 86 रुपया 35 पैसा, 32 रुपया 17 पैसा, 54 रुपया 48 पैसा। इन सभी को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है फाइनल आंसर। देखो पहले क्या था, फिर ये ऊपर के सर पैसे हैं सर। बस नंबर है, आप नंबर को ऐड कर दो। 86.35, 32.17, 54.48, ठीक है। अगर 86.35 लिखा गया है तो इसका मतलब वो 86 रुपया और 35 पैसा को दिखा रहा है। सर 172.00। तो 172.00, अगर 172.00 आ रहा है तो आप सीधे 172 भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज सेम है, ठीक है। लेकिन आप चेक करो, ये आंसर शायद गलत है, इसको आप चेक करो फिर से, थोड़ी सी आपने गलती की है। एक आंसर आया है 172.00, अनु का आंसर आ रहा है 173.00, ठीक है। बाकी बच्चे करिए। भावना का आंसर आ रहा है 170.00। 173 बोल रहे हो आप, सर ठीक है, तो 173.00 ये सही। चलो इसको करते हैं। देखो अगर आपके पास, यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नंबर अगर दिया जाएगा ना, आप क्या करोगे, पहले इधर से आप स्टार्ट करोगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि ऊपर हाथ से लिखा जा सके। चलो, आप बोलोगे 5 और 7 को जोड़ा 12 मिला, 12 में 8 को जोड़ा 20 मिला, तो यहाँ पर 20 का मैं 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हासिल कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10। अगर मैं जोड़ने में कुछ भी कंफ्यूजन है ना, चैट सेक्शन में बता देना, मैं और डिटेल में बता दूंगा। ऐसे मुझे पता है कि आप सभी को ये सारी चीजें पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, तो 10 का मैं 0 लिख दिया, ठीक है। अब जो हासिल आया 1 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ो, 6 1 7, 7 में 2 को जोड़ा तो 9, 9 में 4 को जोड़ा तो 13, 13 का मैं 3 लिख दिया, ठीक है। अब हासिल 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सभी नंबर को जोड़ो तो 1 8 1 9, 9 3 12, 12 5 17, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 173.00। तो आप आंसर कह सकते हो सर हमारा आंसर क्या होगा, या तो 173.00 लिख दोगे ये भी सही है, या सिर्फ 173 लिखोगे ये भी आंसर सही है। तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, जोड़ लोगे। देखो अब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है, गूगल पे फोन पे करते हो सभी लोग, ठीक है। तो वहां पर आप जितना भी अमाउंट चाहो उतना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, 86 रुपया 35 पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए पैसे के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। 17 पैसा अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर किया जा सकता है गूगल पे से, ठीक है। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। होल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन है 15.78 और 23.59, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़िए और बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान है। आंसर पोल में दोगे, जिसका भी आंसर हो जाए हैंड रेस कर देना, ठीक है। मुस्कान, आप सॉल्यूशन दिखाओ अपना। कैमरा ऑन करो, दिखाओ कहां पर आपने सॉल्व किया है। अभी आपका सॉल्यूशन फाइनल आंसर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, सही है आपका आंसर, ठीक है। बाकी बच्चे, चलिए अभी मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूँ। पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। तो साक्षी का आंसर दिख रहा है। हाँ साक्षी, आपका भी आंसर सही है। शारिका का आंसर सही है। साक्षी आपका भी, हाँ दोनों ही साक्षी का आंसर सही है। अनुज के नाम से जो बच्चे हो और अजय के नाम से जो बच्चे हो, दोनों ही का सही। बाकी बच्चे दिखाइएगा। पोल में आंसर कीजिए। काफी बच्चे ने बता दिया, पोल में आंसर नहीं आया अभी तक, एक भी का आंसर नहीं आया है, ठीक है। अनु फिर से दिखाओ। हाँ वेरी गुड अनु, सही है आपका आंसर। भावना का भी आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए जाकर। सोल्व तो सभी ने सही किया है, पोल में जाकर कर दो। देखो पोल में जब जाते हो ना, काफी बार मुझे दिखता है कि आपका आंसर आपने सही सॉल्व किया है, लेकिन आप पोल में जाकर आंसर गलत करते हो। इसका क्या रीजन है? यही होता है ना कि आपको पोल में याद नहीं रहता है कि मेरा आंसर ABCD में कौन सा था, ठीक है। आप यस कुछ भी क्लिक कर देते हो, यही होता है, सर, ठीक है। पिछली बार मेरे को यही हुआ सर। तो इसके आना लिए था मैं भी सर जैसी। इसके लिए मैं कई बार बताया हूँ कि आपको क्या करना है, अपने कॉपी पर बड़ा बड़ा लिख लो कि आपका आंसर अगर ए है तो लिख लो ए, क्योंकि पोल में आपको कुछ भी नहीं दिखता, ना ही क्वेश्चन दिखेगा ना ही कुछ ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको लगता है बी है तो लिख लो बड़ा बड़ा बी, ठीक है। उसके बाद पोल में जाकर आंसर करो, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा गलती करोगे तो फिर क्या होगा, आप सही करने के बाद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। फिर आप आंसर चेंज नहीं कर पाते हो। 10 सेकेंड और, काफी समय है, इतना काफी बच्चों ने कर दिया है। सिर्फ एक बच्चे बच रहे हो, ठीक है। 5 सेकेंड और, 5, 4, चलिए सभी ने कर दिया है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। देखो सभी के आंसर सही है मैक्सिमम, एक आंसर मुझे गलत दिखा। तो 15.78, इसको जोड़ना है आपको 23 पॉइंट या 0.59 से। तो आपको रूल पता है कि डेसिमल के नीचे क्या आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, जो है यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से। आप बोलोगे 8 और 9 को जोड़ेंगे सर, 8 को जोड़ेंगे 9 से, 8 और 9 को जोड़ा 17 मिला, 17 का मैं 7 लिख दिया, ठीक है। हासिल एक आया, एक मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा गलती हो गया पोल में, आपने सॉल्व तो सही किया था मुस्कान, फिर कैसे गलती होगी? मतलब पोल में गलती आंसर कर दिया, ठीक है। चैट में सही लिख दो, चैट में जो आपका सही आंसर है ना अभी लिख दो आप। तो आप लिखोगे 7 1 8, 8 5, 8 5 कितना होगा, 8 5 13 होगा। तो बोलोगे सर 8 5 13 हुआ, यहाँ पर 3 लिख दिया। हासिल जो आएगा एक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 5 1 6, 6 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिख दिया। अब 9 के बाद देखो कुछ भी हासिल नहीं आ रहा है, तो इस 1 और 2 को जोड़ेंगे, है ना। आगे वाला नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो आंसर आया 39.37, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, 39.37 ही सही उत्तर होगा। अगर कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो डी लिख दो, सभी कुछ समझ में आ गया तो वाई लिख दो। आगे बढ़ेंगे फिर, जल्दी से रिस्पॉन्स दिया करो। रिस्पॉन्स दोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 वाला दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। सर पोल सेक्शन देना प्लीज। हाँ पोल में ही है। बोला जा रहा है एक मजदूर ने पहले दिन 85 रुपये 25 पैसे कमाए, ठीक है। दूसरे दिन 72 रुपये 50 पैसा कमाया उसने। तीसरे दिन 46 रुपये 25 पैसे कमाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस 3 दिनों में
उसकी टोटल कमाई कितनी होगी, ठीक है, टोटल उसने कितना पैसा रुपया कमाया। चलिए बताइए। देखो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में हमेशा बोला जाए कि आपको जोड़ना है घटाना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है ना कि यहाँ पर आप क्या करोगे। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दिन इतना रुपया कमाया, दूसरे दिन इतना है, तीसरे दिन का इतना कमाई है, तीनों दिन की कमाई पूछी जा रही है, आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, तीनों नंबर को आप ऐड कर दो। ठीक है, बस ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो एक आंसर आया है अभी तक, और कॉपी दिखा सकते हो जिनका भी आंसर हो गया है। तो अभी मुझे साक्षी दिखा रही है कॉपी, लेकिन आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड साक्षी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पोल में जाकर आंसर कर दो। तो अभी फिर से साक्षी दिखा रही है 200, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है, आप आंसर कर सकती हो। सर 2 साक्षी हैं। हाँ 2 साक्षी है, एक अजय के आईडी से और एक अनुज के आईडी से। भावना, भावना का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आंसर कर दो आप। ठीक है, तो अभी तक तो सारे आंसर सही आए हैं, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, हड़बड़ी करते हो तभी आपका आंसर गलत होता है। और अभी मुझे दिख रहा है 6 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है, काफी कम आंसर आया है, मतलब अभी काफी बच्चे हो। सुदेश के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर अभी दिख नहीं रहा है मुझे, आप थोड़ा सा कॉपी को और पास ले जाओ। नहीं, अभी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं, आपका आंसर अभी सही नहीं है। सुदेश आप फिर से ट्राई करो, सुदेश के नाम से जो बच्चे हो। मुस्कान आपका आंसर सही है, वेरी गुड, आप पोल में आंसर कर दो। सुदेश के नाम से जो बच्चे हो ना, आप फिर से ट्राई करो, पूरे को फिर से ऐड करो, आराम से करो, बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और फिर से अपना कैमरा ऑन करके दिखाना, अगर फिर से आप सॉल्व करते हो सही आंसर आता है। देखो आपका जो ऑप्शन आ रहा था वो तो चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं था, देखो इसी ऑप्शन में एक सही आंसर आएगा, ठीक है। 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट्स और है। चलिए 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड, उसके बाद एंड करके डिस्कस करूंगा। 3 बच्चे और हो, 10 सेकंड, ठीक है, काफी आंसर आए हैं अभी। ठीक है, तो सुदेश अभी दिखा रही है, हाँ अब सही है, वेरी गुड, अब जाकर पोल में आंसर कर सकते हो, ठीक है। 5, लास्ट 5 सेकंड है, जल्दी से करो। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा अभी भी आंसर आ रहा है, रोहतास। हाँ रोहतास, आपने आंसर किया क्या, आपका आंसर सही है, आंसर कर दिया आपने, माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। रोहतास के नाम से जो बच्चे हो, पोल में आंसर किया। अभी आप म्यूट पे हो, माइक ऑन करोगे तभी सुनाई देगी आपकी आवाज। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। आपने क्या किया, तीनों ही नंबर को जोड़ दिया और सभी के आंसर सही थे, एक भी आंसर इसमें गलत नहीं आया है। तो जिसने एक बार देखो, किसी एक बच्चे ने गलत पहले सोल्व किया, फिर उसने कोशिश किया, सही हो गया है ना, तो इससे यही फायदा होगा, आंसर आप दिखाओगे तो आपकी गलतियां भी सुधर जाएंगी। आप बोलोगे सर 85.25 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 72.50, फिर क्या लिखोगे 46.25, ठीक है। इन सभी को आप जोड़ दो, आपको क्या मिलने वाला है, इन सभी को जोड़ोगे आपको मिल रहा है 505, 5 और 5 को जोड़ा 10 मिला, 10 का मैं 0 लिख रहा हूँ, एक हासिल, एक हासिल को मैं यहाँ लिख दिया। अब 2 1 3 5, 2 1 3 5 3 8 2 10, तो 10 का फिर से 0 लिख देंगे, हासिल एक में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इन सभी नंबर को जोड़ो तो 5 1 6, 6 में 2 जोड़ा 8,
8 में 6 जोड़ा 14, तो 14 का मैं 4 लिख दे रहा हूँ, एक हासिल मैं यहाँ दे दिया, ठीक है। अब 8 एक 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20 आया, तो 204 यहाँ पर मिला। यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ डेसिमल था, यहाँ डेसिमल था, तो उसी के नीचे मैं डेसिमल लगा दी। बोलोगे 204 हमारा सर फाइनल आंसर होगा 204.00, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। बताइए, ये क्लियर है सभी का? सभी के आंसर सही थे, ठीक है, वेरी गुड, इतना क्लियर है ना। चलिए, तो घटाव का नियम बिल्कुल सेम है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, तो आप करके बताओ। 4.28 में से अगर 0.2 को घटाना है, आप क्या करोगे? इस तरीके से लिखोगे। आप बोलोगे पता है सर कि पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक इस तरीके से लिखे गए हैं, तो आप इस तरीके से एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। एक जीरो अपने मन से लगा सकते हो, क्योंकि जीरो लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बदलता नहीं है वैल्यू। अब बोलोगे सर 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आएगा, 4 में से 0 घटाओगे तो 4 आएगा, तो 4.08 हमारा फाइनल आंसर आएगा। बताइए, क्लियर है सभी का? 4.08 कैसे आया, समझ में आया ना? मुझे बताइए, ऐसा लिखा जा सकता था क्या? अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख दूं 4.28 और मैं यहां पर लिख दूं 0.2, ऐसा लिखकर घटा सकते थे क्या? यस नो या सर। नो? क्यों नो? बताइए, रीजन बताइए। सर क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। वेरी गुड। आप बोलोगे सर हमें पता है कि दशमलव का जोड़ घटाव में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ पर, अलग अलग हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, अभी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ होल करने के पहले। 45.24, 45.24 में से मुझे घटाकर आप बताओ 5.85, ठीक है, 5.85, ये बताइए क्या आ रहा है? खुद से करिए। 45.24, 45.24 में से 5.85 करना है, घटाना है आपको। आपको पता है कि आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, बस एक ही रूल है। अगर एक रूल आपको पता है तो आप बाकी सारी चीज जैसे करते हैं, हासिल जो लेते हैं, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। जैसे आप 4524 में से 585 घटाते हो, वैसे ही घटाओ, बस दशमलव लगा देना। वेरी गुड, अनु का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड अनु। हाँ, जहां आप सॉल्व कर रहे हो कॉपी दिखा सकते हो अपना कैमरा ऑन करके। बाकी सभी लोग, अभी सिर्फ एक बच्चे ने दिखाया है। चैट में भी लिख सकते हो अपना आंसर, जो भी आपका आंसर है ना चैट में लिख दीजिए, कैमरा ऑन करके दिखाइए, जैसा भी आपको सही लगे। तो अभी सारिका दिखा रही हैं, आपका आंसर दिख नहीं रहा है मुझे, थोड़ा सा आप कैमरा पास ले जाओ। हाँ सारिका, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पूरा प्रोसेस आपका सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जब पोल में दूंगा फिर से सोल्व करना। चल, अभी मैं किसी का सॉल्यूशन नहीं देख रहा, अभी मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या करेंगे? 45.24, आपको पता है दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, 5 यहाँ लिखूंगा, और 85 में यहाँ पर लिख दूंगा। इससे मुझे क्या दिख रहा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। इसको क्या करना है? घटाना है, तो घटाव का साइन लगा दिया। 5 में से, सॉरी 45.24 था ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 45.24। अब देखो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं। आप बोलोगे सर बाकी सारा रूल तो सेम होता है, मैं इस 4 के जगह पर इसको काट के 14 लिख दूंगा, है ना। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। ये 2 को काट के मैं 1 लिख दूंगा, क्योंकि एक जो हासिल दिया, 2 से 1 हासिल जाएगा, 14 बन गया, और यहाँ पर 1 बचे, ठीक। अब आप बोलोगे सर 1 में से 8 नहीं घटेगा, तो फिर आगे से हासिल लो, तो 5 से हासिल लेगा जब 1, तो ये बन जाएगा 11, और 5 बन जाएगा 4, ठीक है। अब 11 में से 8 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा,
पॉइंट दिख रहा है यहाँ यहाँ, तो मैं यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। ठीक, 4 में से 5 नहीं घटेगा, फिर से आप फांसी ले लो, तो ये बन गया हमारे पास 14, और 4 को काट के मैं लिख दूंगा 3। तो ये सारी चीज आपको पता है, पहले मैं सिखा चुका हूँ। 14 में से 5 घटेगा, आपको पता है कि 9 आएगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 3। ठीक है, तो आगे हमारे पास 39.39, 39.39। समझ में आया सभी को? बताइए, इतना क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है सभी का? ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेकंड टाइप का। देखो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। मान लो आपके पास, आपके पैकेट में कितने रुपए हैं? टोटल 25 रुपीज है। ठीक है, 1 मिनट रुकना है आपको। ठीक है, मान लेते हैं टोटल आपके पास 25 रुपीज है। 25 रुपीज है। आप मार्केट जाते हो, कुछ कुछ सामान खरीदते हो। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है, पहले आर्टिकल का जो दाम है वो 7 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल है उसका दाम है 3 रुपया 15 पैसा। ठीक है, तीसरा जो आर्टिकल है, मतलब जो भी चीज आप खरीद रहे हो, उसका दाम है 3 रुपया 85 पैसा। ठीक है, तो मुझे बताइए, ये 3 सामान खरीदने के बाद आपके पास कितने पैसे, कितने रुपए और बच गए? बताइए। टोटल 25 रुपए हैं। आप क्या करोगे? सर, अगर ये 3 चीज खरीद लिया गया, टोटल खर्च निकालोगे कि टोटल आपने खर्च कितना कर दिया। पहले आप देखो टोटल खर्च कितना हो रहा है, ये बताओ। टोटल खर्च निकालने के बाद आप क्या करोगे? टोटल अमाउंट में से जितना भी पैसा आपके पास पहले से शुरुआत में था, जितने भी रुपए, उसमें से आप टोटल खर्चे को घटा दोगे। आपके पास पता चल जाएगा कि आपके कितने रुपए बच गए, है ना, कितने सेविंग हो गए आपके। चलिए बताइए इसको करके। तीन सामान आपने खरीदा है, 7 रुपये 50 पैसे, 3 रुपया 15 पैसा, 14.50। 14.50। ये आंसर है क्या या खर्चा है? इन सब का टोटल है सर ये। मतलब कितना खर्च सर हुआ? 10.5। कितना खर्च हुआ? 14.50 कह रहे। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर बताइए, कितने रुपए बच गए आपके पास? सर आंसर 10 पॉइंट। हाँ ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बताइए। सर 10 पॉइंट सर 10.5। 10.5। ठीक है, 10.5 भी लिख सकते हो, 10.50 भी लिख सकते हो। आपने ये बोला तो मैं ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और लोग बताइए। देखो, जरूरी नहीं कि आप जो एक आंसर सुन लियो वही आप सभी लोग बोलोगे। ठीक है, आप अपना सॉल्व करो, आपका जो भी आंसर आता है, मुझे भी नहीं पता कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताइए, चेक कर लेंगे। अभी जब सॉल्व करेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर गलत भी होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी गलती हो जाएगी ना, तो फिर समझ जाओगे आपकी आपकी कहाँ पर गलती हो गई। ठीक है, कोशिश करो आप, सर आंसर दो। 10.50। ठीक है, तो ऑप्शन बी 10.50। और इस दोनों में कुछ अंतर है क्या? दोनों ही तो सेम है ना। तो यस सर। 10.5 लिखो या 10.50 लिखो, दोनों ही बात सेम है। ठीक है, पॉइंट पता है, पॉइंट के बाद आप अंत में कितना भी जीरो लगा सकते हो। सर मेरा भी यही सर। ठीक है, 10.5। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे ना तो भी आंसर सेम ही रहेगा। 10.5 के बाद कितना भी जीरो लगाते जाओ। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए अभी ध्यान देखिएगा। आप बोलोगे सर, आपने 3 सामान अगर खरीद लिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर टोटल खर्चा निकालिए कि खर्च कितने हो गए, टोटल एक्सपेंस कितने हो गए। तो इन सभी को आप ऐड कर दोगे, और इन सभी को ऐड करोगे तो कितना मिल रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, और यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 5 और 5 को जोड़ा 10 मिला, तो यहाँ पर 10 लिख दिया, एक हासिल यहाँ पर लिख दिया। अब इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 5 एक 6, एक 7, 7 और 8 को जोड़ा 15, 15 का 5 लिखा, एक हासिल आया, यहाँ पर लिख दिया। 7 में 1 को जोड़ा 8 मिला, 8 में 3 को जोड़ा 11 मिला, 11 में 3 को जोड़ा 14 मिला, मतलब 14 रुपया 50 पैसा। इतना क्या हो गया? आपका खर्च हो गया। ठीक है, इतने रुपए खर्च हो गए। टोटल कितने अमाउंट थे? टोटल 25 रुपए आप लेके मार्केट गए थे, इतने खर्च हो गए, तो कितने बच गए? काफी आसान है। आप बोलोगे सर 25 रुपए में से
14.50 को घटा देंगे। आपको पता है कि अगर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ये सारी चीजें। पॉइंट के बाद आप इस तरीके से 0 लगा सकते हो। अब 0 में से 0 घटा, 0 आया। 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको काट के 10 लिख लूंगा, हासिल आया। ये 4 यहाँ पर बचे। ठीक है, 10 में से 5 घटा, 5 आया। 4 में से 4 घटा, 0 आया। 2 में से 1 घटाया, 10 आया। मतलब 10 रुपया 50 पैसा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हो 10.5 या 10.50। और यहाँ पर रुपए लगाना मत भूलना। अगर आप लिख दोगे 10.5 करके आप आंसर एग्जाम में छोड़कर आ जाओगे, मुझे बताइए, अगर यहाँ पर मैं केजी लिख दूंगा तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी, कि ये जो आंसर आ रहे हैं ना आपके रुपए में आ रहे हैं। समझ में आया? बताइए, क्लियर है सभी का? अगर कोई भी डाउट है छोटा सा तो डी लिख दो। अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी सभी लोग वाई लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से चैट में वाई लिखिए, तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है आपके सामने। 82.4 में से 7.81 को घटाना है। आपको करना है 82.4 में से 7.81 को घटाना है। अच्छा, भावना के नाम से जो बच्चों आपका माइक कौन है, आप माइक अपना बंद कर दो। ठीक है, चलिए, अभी पोल दिख रहा होगा, पोल में जाकर आंसर करिए। पोल में आंसर करने के पहले आप अपना कॉपी दिखा सकते हो मुझे। कुछ भी गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके इस स्टेप में गलती है। अच्छा देखो, लास्ट क्वेश्चन में काफी बच्चों ने क्या बोला कि सर मैंने सॉल्व सही किया, आंसर गलत कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको, अपना ऑप्शन लिख लेना है। ये तो पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। ठीक है सारिका, ये तो पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर है। नहीं, अभी भी आपका आंसर मुझे सही नहीं दिख रहा है। हाँ, साक्षी के नाम से जो बच्चों आपका आंसर सही है। हाँ सारिका, अब आंसर सही दिख रहा है आपका। आपका जो पहला डिजिट है कुछ और दिख रहा था। ठीक है, अब सही है आपका। अनु, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। अनु, आपने देखो साइन नहीं लगाया, माइनस का साइन नहीं लगाया था आपने, तो माइनस का साइन भी लगाओगे। ठीक है, जोड़ घटाव में साइन भी लगाना जरूरी है। हाँ, अब सही हो गया, वेरी गुड। ठीक है, देखो, सॉल्यूशन दिखाने का यही फायदा है, छोटी छोटी गलतियां आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अभी अजय साक्षी का दिख रहा है, वेरी गुड साक्षी, आपका आंसर सही है, अजय के आईडी से जो हो। भावना, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। पोल में जाकर आंसर करिए। पोल में सिर्फ 2 आंसर आए हैं, काफी बच्चों ने आंसर दिखाया, लेकिन पोल में सिर्फ 2 आंसर आया है। पोल में जाकर आंसर करो। तो सुदेश के नाम से जो बच्चों आपका आंसर दिख रहा है मुझे, हाँ वेरी गुड, आपका आंसर सही है। ठीक है, पोल में जाकर आंसर कर दो। अच्छा, जब मैं काउंटिंग करूंगा ना लास्ट 10 सेकंड, उसके बाद कोई भी कैमरा नहीं ऑन करके दिखाएगा, क्योंकि उसके बाद बस एंड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी 15 सेकंड और है, 15 सेकंड। जल्दी से पोल में जाकर आंसर कीजिए। सर आंसर दिखा के सर फिर पोल में सेक्शन भूल जाते हैं। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, आंसर शो करो। देखो, जैसे आपने कॉपी दिखाया ना, मैं बोल दिया कि आपका आंसर सही है। आपका यस नाम, सर, सेक्शन भूल गई थी इसलिए अब किया सर। हाँ अब जाकर, हाँ भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, वरना आपका कोई भी डेटा नहीं बनेगा। ये मत सोचो कि बस आंसर दिखा दिया सर ने, ये बोल दिया सही है तो काम हो गया। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जितने बच्चों ने आंसर दिखाया सभी के आंसर सही थे। पोल में 100% सभी के आंसर सही है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर 82.4 को आपने लिख दिया 82.40, एक जीरो लगा सकते हैं। अब क्या करोगे, मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने सही किया है, सभी को समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर जीरो में से एक नहीं घटेगा, इसको काट के मैं 10 बना लूंगी। आप बोलोगे 10 में से एक गया, 9 आएगा। ठीक है, इसको मैं काट के 3 लिख दूंगा। अब यहाँ पर मैं से हासिल लूंगा, 13 में से 8 घटेगा, 13 में से 8 घटाने पे कितना मिलेगा, आप बोलोगे 5। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दिया। इस 2 के जगह पर 1 बचा, है ना। अब 8 से हासिल लेगा, ये 11 बन जाएगा, 11 में से 7 घटेगा, 4 आएगा। और ये 8 हासिल दिया था तो ये 7 बच गया, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप बोलोगे 74.59। ये सब्ट्रैक्शन तो आप सभी को पता ही था पहले से, तो बस डेसिमल लगा देना है। तो आप बोलोगे 74.59, आंसर सही थे। और सभी के आंसर सही थे 100%। वेरी गुड आप सभी को, ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ सभी का, बताइए। अच्छा, एक पोल और है, अगर आप सभी लोग रुकोगे अभी, आप लोग बताओ, तभी मैं एक पोल और करवाऊंगा, अदरवाइज फिर अगले क्लास में करेंगे। आज करवाओ, करवा ले, करवा दो सर, ठीक है, करवा दो सर प्लीज। सभी लोग चैट में बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ आप सभी को। देखो यहाँ क्या बोला गया है, रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, 4.50 रुपए के गोभी, बस रेट दिया गया है, आपको ये मतलब नहीं है कि क्या खरीदा गया है। ठीक है, आप देखो 7.75 रुपए खर्च हुए, 4.50 रुपए खर्च हुए, और 0.25 रुपए के धनिया खरीदा गया। ठीक है, ये 3 चीज खरीदा गया। अगर उसके पास कुल 15 रुपए थे, वो उसने घर से 15 रुपए लेके गया था वो सब्जी खरीदने, तो उसके पास कितने रुपए बच गए, रिमेनिंग अमाउंट कितने हो गए उसके पास, बताइए। ऐसा क्वेश्चन अभी दिया था ना, इसको ट्राई करो और सॉल्व करो। टोटल उसके पास 15 रुपए है, 15 रुपए वो लेके गया था मार्केट, रमेश। 7.75 रुपए का आलू खरीदा गया, 4.5 रुपए का गोभी, और 0.25 रुपए का धनिया खरीदा। चलिए ट्राई करिए, और जैसा लास्ट क्वेश्चन में आपने दिखाया, फिर से आप सभी लोग अपना सॉल्यूशन दिखाओगे। हड़बड़ी नहीं करना, आराम से सॉल्व करो, मुझे पता है कि इसमें आपको जोड़ना भी है, घटाना भी है ना, तो समय लगेगा। देखो हर क्वेश्चन में जितना समय चाहिए ना, मैं उतना समय दे दूंगा आप सभी, कभी भी ऐसा नहीं कि पोल एंड कर दिया जाएगा अचानक। सॉल्व करो, जिसका हो जाएगा हैंड रेस कर देना। ठीक है, उसके बाद मैं पोल लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो अजय के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर आया है, फाइनल आंसर दिखाओ कितना आपका आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर सही है साक्षी, ठीक है। पोल देखो मैंने लॉन्च कर दिया, अभी पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। तो सारिका का आंसर भी सही है, वेरी गुड। तो अभी मुझे भावना का आंसर दिख रहा है, भावना काफी अंधेरा दिख रहा है मुझे, आपकी कॉपी में कुछ नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाइट कम है आपके रूम। ठीक है फाइन, थोड़ा सा कैमरा और पास ले जाओ, काफी अंधेरा दिख रहा है। हाँ अब सही दिख रहा है मुझे आपका आंसर, हाँ दिख गया, ठीक है सही है। पोल में जाकर आंसर करते जाए, जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ। हाँ साक्षी, आपका कॉपी तो मैं देख लिया था, आपका तो सही है। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए। देखो सॉल्यूशन पूरा दिखाओगे तो अगर उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी एरर होगी ना, मैं बता दूंगा कि यहाँ पर एरर है, फिर आप सुधार लोगे उसको। अच्छा, सिर्फ ऑप्शन नहीं दिखाना है, पूरा सॉल्यूशन दिखाइए, सिर्फ ABCD नहीं दिखाना है, पूरा सॉल्यूशन दिखाइए, तभी तो उससे पता चलेगा ना कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, और उससे तभी पता चलेगा कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्यूशन दिखाना है आप। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, और अभी तक जितने आंसर आए हैं सारे आंसर सही आए हैं अगेन। ठीक है, एक भी आंसर गलत नहीं आया, वेरी गुड, इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए।
तो अभी सुदेश का आंसर दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा कॉपी ऊपर करो आप। हाँ, आपने घटा के कितना लिखा है फाइनल? हाँ, जहां पर घटाया है वहां पर कॉपी को फोकस करो, मुझे दिख नहीं रहा है जहां पर आपने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, सही है, ठीक है। होल में आंसर कर दो आप, आपका आंसर सही है। जहां पर सॉल्व करते हो ना वहां, 2.50 लिख रखा था। हाँ हाँ दिख गया था, इसलिए मैंने बोला सही है, ठीक है। चलिए, अच्छा लास्ट 10 सेकेंड, क्लास का समय भी हो गया है। इसके बाद मैं क्लास एंड करूंगा और होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 2 बच्चे का आंसर बच रहा है अभी, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं अगेन। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि सभी का आंसर सही आया है ना। 100% जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी का आंसर ऑप्शन डी है, सभी का आंसर सही है। मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं। आप बोलोगे सर अगर 7.7 रुपए के आलू खरीदे गए, इतने रुपए के गोभी और इतने रुपए के धनिया खरीदा गया, तो आप टोटल खर्च निकालोगे। टोटल खर्च कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सभी को जोड़ दो, 7.75, 4.50, 0.25, इन सभी को जोड़ा तो कितना मिला? तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो 5 5 10, तो जीरो लिखा यहाँ पर, एक हासिल आ गया। 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 का 5 लिख दिया, एक हासिल यहाँ लिख दिया। 7 1 8, 8 4 12, तो यहाँ पर लिख दिया 12.50। तो ये क्या आया? ये हमारे पास खर्चा आया, टोटल इतना खर्च हो गया। अब क्या करेंगे? टोटल अमाउंट 15 रुपए में से इसको घटाएंगे। तो आप 15 रुपए में से अगर 12.50 घटाओगे, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 0 लिख दोगे। आप इसको घटा के देखो तो 0 मिलेगा। 10 में से 5 घटेगा तो 5 मिलेगा, यहाँ पर एक हासिल हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 में से 2 आएगा तो 2 आएगा, 1 में से 1 घटा तो कुछ नहीं आया। और आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। तो 2.50 हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है ना सभी का? बताइए, इतना क्लियर है सभी का? यस और नो? यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो रुक जाना, रुक कर पूछ लेना। अभी मैं होमवर्क दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।